Good afternoon, student. We have already discussed two lectures of inverse trigonometry. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, और सेकंड लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि अगर इनवर्स में माइनस एक्स आ जाता है तो फॉर्मूलाज क्या होंगे। जैसे ये था साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, और इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स इस माइनस cosec इनवर्स एक्स। ये कल की क्लास में हमने देखते हैं माइनस को कैसे टर्मिनेट करते हैं। कोई पाई से लेस करता है, किसी में फ्रंट में माइनस आता है। इससे पहले हमने प्रिंसिपल ब्रांच देखी थी। प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच थी, मुख्य शाखा माइनस पाई वैल्यू से प्लस पाई वैल्यू के बीच में, इंक्लूडिंग दिस, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। कॉस की जो ब्रांच थी वो 0 से पाई थी। tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच ओपन इंटरवल में माइनस पाई वैल्यू से प्लस पाई वैल्यू। कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच 0 टू पाई। sec इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच सेम एज cos 0 टू पाई, बट हम पाई वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। cosec इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच थी माइनस पाई वैल्यू से प्लस पाई वैल्यू, बट नॉट इंक्लूडिंग सी। सो अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक ये पढ़ा है और एक ये प्रिंसिपल ब्रांच का टॉपिक पढ़ा है, दो टॉपिक हमने पढ़े। ठीक है, अब हम इससे आगे जाएंगे। प्रिंसिपल ब्रांच के कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे, जैसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी। साइन इनवर्स 1 का साइन वैल्यू का होगा साइन पाई बाय 2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल पाई बाय 2। ठीक है, सो जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब हम क्वेश्चन और भी करेंगे। अभी तक हमने ये दो चीजें पढ़ी है, ये दोनों फॉर्मूलाज कैसे होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखिए, आज हम स्टडी करेंगे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का रिजल्ट क्या होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये रिजल्ट क्या होगा। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये रिजल्ट क्या होगा। ये सभी रिजल्ट हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सो ध्यान रखिएगा, नियम सेल सेम आप ये सब जानते हैं कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो cos होता है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot होगा, एंड sec का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो cosec होगा। सो हम इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को देख रहे हैं। sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स x ऑलवेज पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x पाई बाय 2। ये नए फार्मूला से ऐड कर लिए गए हैं जिसमें प्रूफ या वेरिफिकेशन हम देखेंगे का। देखिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। हमें इसे वेरीफाई करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप कंसीडर क्या करते हैं। कंसीडरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस वैल्यू को क्या कंसीडर करते हैं। अब देखिए, मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि sin इनवर्स और ब्रैकेट में sin होता है तो कैसे हो जाता है अपने डोमेन्स के साथ है, ब्रांच के साथ। सो अगर यहाँ ब्रैकेट में कोई साइन वैल्यू होती है तो ये कैंसिल हो जाता है, या फिर यहाँ पे कोई कॉस वैल्यू होती है तो ये कैंसिल हो जाता है। सो आप किसी एक को कंसीडर कर लीजिए, जैसे मैंने x को कंसीडर कर लिया sin थीटा, x को कंसीडर करके मैंने sin थीटा, और यहाँ पे इसे रिप्लेस किया sin इनवर्स sin थीटा प्लस cos इनवर्स sin थीटा। sin इनवर्स से
साइन कैंसिल हो गया, यहाँ तो आ गया थीटा, बट कॉस इनवर्स साइन को कैंसिल नहीं कर सकता। आपने 10th क्लास में आइडेंटिटीज फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा। सो cos इनवर्स से cos कैंसिल, थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को थीटा कैंसिल, पाई बाई 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लेना इस फॉर्मूले को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेम एज इट इज है, सेकंड फॉर्मूला देखिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज आल्सो पाई बाय 2। ये भी पाई बाय 2 होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। यहाँ पे मैंने x को tan थीटा या फिर आप चाहे तो cot थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आइदर you have to take tan theta or cot theta. Now replacing x by tan theta. So we have tan inverse tan theta plus cot inverse tan theta. मैंने x को यहाँ रिप्लेस किया था tan theta से, now tan inverse tan कैंसिल होगा, यहाँ पे रहा theta, cot inverse tan theta को मैंने लिखा cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉट इनवर्स एंड कॉट पेयर है, कैंसिल होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस यहाँ पे थीटा था, थीटा से थीटा कैंसिल, पाई बाई 2। सो ये क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cos x इनवर्स x पाई बाई 2। ये दो वेरिफिकेशन मैंने करा दी है, थर्ड वाला आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने एनालिसिस पढ़ी होगी, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही sin 2 थीटा की आइडेंटिटी है। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 2 थीटा आइडेंटिटी थी। डबल थीटा ये भी ध्यान रखना जरूरी नहीं है 2 थीटा हो या 4 थीटा, ये सिर्फ एंगल हाफ करने के काम होती है। जैसे अगर मेरे यहाँ लिखा है sin x, देन मैं लिख सकता हूं 2 sin, इस आइडेंटिटी को फॉलो करो। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहाँ लिखना है, इसलिए होगा x/2 cos x/2। सो ये डबल थीटा आइडेंटिटीज है, यूज होगी इस बार। ऐसे sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ट्रिपल थीटा की आइडेंटिटीज है, 3 थीटा की यूज होंगी, ध्यान रखना सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां यूज होगी। अच्छा cos में 1 रिमूवल की दो आइडेंटिटी होगी, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा
1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा। जब भी 1 के साथ cos का पेयर बने हम ज्यादातर इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। पेयर 1 का sin के साथ हो सकता है 1 प्लस sin 2 थीटा, सो ये होगा cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका यूज होगी ध्यान रखना सभी आइडेंटिटीज। कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपको ये सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। वन प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है जिसे हम tan पाई बाई 4 प्लस थीटा से डिनोट करते हैं। ये तब होगा जब ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस, अगर अपोजिट कॉम्बिनेशन आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये सारे आपको ध्यान में नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपने ट्रिग्नो में डबल और ट्रिपल पढ़ा वैसे इनवर्स में भी होता है। 2 tan इनवर्स x क्या होगा, 2 sin इनवर्स x क्या होगा, 2 cos इनवर्स x, ये क्या होगा। ये तीनों आपसे पूछ सकते हैं, ये तीनों आइडेंटिटीज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स x सबसे ज्यादा यूज होगी। tan के फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, tan इनवर्स की आइडेंटिटीज ही सबसे ज्यादा यूज होती है। देखिए 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटीज, अगर सिर्फ sin की टर्म में पूछा जाए तो ये होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। cos की टर्म में पूछा जाए cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। tan की टर्म्स में अगर पूछा जाए 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज 2.1 का 6th क्वेश्चन भी है। 2 tan इनवर्स x को इन तीनों को वेरीफाई करना है, देखना कैसे वेरीफाई करते हैं। प्रूव 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। प्रूव 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये है प्रूफ करना है, आइडेंटिटीज है वैसे, बट ये प्रूफ में भी आ सकता है ना। किसी भी प्रूफ को करते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है कि आप टिपिकल पार्ट को लें, और टिपिकल पार्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैंने यहाँ नीचे से लिया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। मैंने कहा था इसमें सबसे ज्यादा होता है कंसीडर कैसे करते हैं आप, किसको मानते हैं, x को कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रिग्नो है, इनवर्स ट्रिग्नो है और ये अलजेब्रा है। ट्रिग्नो को भी अलजेब्रा को कैसे नहीं कर सकता, यहाँ पे ट्रिग्नो ही बना है। आपको करना क्या होता है, जो ब्रैकेट है उसको आप किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें ताकि साइन बन जाए। तब आप क्या करेंगे, यहाँ जो ब्रैकेट दे रखा है उसको साइन की वजह से मैच कीजिए, साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला है, समझिए क्या है। जैसे यहाँ पे 2 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस होल स्क्वायर समथिंग 2x 1 प्लस x स्क्वायर। करना क्या है, मैंने साइन के सारे फॉर्मूला ले लिए, ये फॉर्मूला है मेरे पास ये फॉर्मूला है, मेरे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप कंपेयर करें इस ब्रैकेट को, कौन सा फॉर्मूला है सूटेबल होगा। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ क्यूब तो नहीं आ रहा कहीं पे भी, डिवाइड है तो डिवाइड तो सिर्फ एक ही है। सो यहाँ पे अगर x की जगह tan आ जाए, x की जगह अगर tan बना दे तो हमारा फॉर्मूला सेट हो सकता है। सो हमने यहाँ पे लेट किया, कंसीडर किया x
इक्वल्स टू tan थीटा। साथ ही साथ आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लें, थीटा इक्वल्स होगा tan इनवर्स x। अब इसमें आपने x को लिखना है tan थीटा, तो x की जगह रिप्लेस किया tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये बना sin इनवर्स, ये फार्मूला अभी मैंने लिखा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका sin 2 थीटा। एंड वी नो sin इनवर्स और sin साथ साथ हो तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया आपका 2 थीटा। एंड थीटा की वैल्यू यहां से देखिए क्या है, 2 tan इनवर्स x। सो देखिए आपके पास LHS आ चुका है। राइट पार्ट लिया मैंने, रिप्लेसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने x को रिप्लेस किया tan थीटा से, सो ये बना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये बन गया sin 2 थीटा। sin इनवर्स से sin कैंसिल हुआ, 2 थीटा रहा और ये आपका आंसर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आरएचएस लिया हमने, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ आप ध्यान रखिए, मुझे बनाना cos है, या तो cos या sin, दो में से एक। cos बनाना है तो मुझे cos का पेयर लिखना होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला हो मुझे याद है 1 से स्टार्ट करने वाला एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें 1 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अंश और दोनों में बना। और ये फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, मतलब मुझे यहाँ पे cos बनाना है। अगर यहाँ x की जगह tan आ जाए, यहाँ x की जगह tan आ जाए तो cos में चेंज हो जाएगा। तो मैंने x को रिप्लेस किया tan थीटा से, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स, देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा था ऊपर, cos 2 थीटा हो गया, cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा, ये हो गया आपका 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड की वैल्यू 2 tan इनवर्स x, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, सो आपको वेरीफाई करते समय, जब भी आप वेरीफाई करें आपको ध्यान रखना भाग है, sin इनवर्स है तो सब sin इनवर्स आपके पास आएगा, तब आप कोशिश कीजिए तो sin बनाने की या cos में इसलिए कहना क्योंकि cos अगर बनता है तो उसे मैं sin में कन्वर्ट कर सकता हूं, sin 90 माइनस थीटा लिखकर। सो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि टिपिकल टर्म लेनी है, रिप्लेसमेंट ऐसे होनी चाहिए जिससे फॉर्मूला कन्वर्ट हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी के साथ थर्ड पार्ट है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमारे जस्ट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। x को मैंने रिप्लेस किया tan थीटा से, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। x को tan थीटा से रिप्लेस किया, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, अभी जब मैंने टेबल का फॉर्मूला लिखा है तो उसमें इंक्लूड की 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ आपका tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ 2 थीटा,
2 थीटा, थीटा की वैल्यू अगेन रिप्लेस की मैंने 2 tan इनवर्स x। सो यहां तक आपको क्लियर हो गया है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी इन फॉर्म ऑफ tan ये होती है, इन फॉर्म ऑफ sin and in the form of cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ये आइडेंटिटीज होती है, किसी को प्रूफ नहीं आए तो कोई इशू नहीं है, आइडेंटिटीज आना जरूरी है। ऐसी आइडेंटिटी आपकी साइन और कॉस की भी होती है। टू cos inverse x sin inverse 2x root of 1 minus x square cos inverse 2x square minus 1। ये दोनों आइडेंटिटीज होती है। अच्छा इसमें एक खास बात भी है, इन्होंने डोमेन को भी एक्सप्लेन कर रखा है, साइन इनवर्स के साथ यहाँ पे डोमेन एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह का डोमेन जैसे इसी रिजल्ट को अगर मुझे साइन इनवर्स x लिखना है, इसी रिजल्ट को मुझे साइन इनवर्स x लिखना है, तब मैं इसे लिखूंगा किस टाइप से, x की वैल्यू किस तरह कंसीडर की जाएगी। बट अगर cos में चला गया सो ये 1 के बीच में, मतलब डोमेन हमेशा मेंशन होगा। ठीक है, करेक्ट डोमेन मुझे चैप्टर में होगा, इसमें ध्यान रखना डोमेन हमेशा मेंशन होगा। डोमेन से आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इस आइडेंटिटी को याद रखना क्योंकि इसी में डोमेन का इशू आएगा। देखिए आइडेंटिटी क्या है, 2 cos inverse x equals to cos inverse 2x square minus 1। cos की आइडेंटिटी है, वेरीफाई कर रहा हूं मैंने राइट साइड में, cos inverse 2x square minus 1 ये मैंने RHS ले लिया। नाउ अंदर मुझे cos बनाना है, cos के साथ जितनी आइडेंटिटीज है डबल थीटा है, ट्रिपल थीटा जनरली यही है। तो डबल थीटा में आइडेंटिटी हुई है, एक तो 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सो यहां सूटेबल आइडेंटिटी कौन सी है, देखिए -1 है, 2 है, cos है। सो मैंने x को रिप्लेस किया यहां cos ऑफ थीटा से, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos इनवर्स cos 2 थीटा, क्योंकि ये 2 की वैल्यू cos 2 थीटा के इक्वल होती है। cos इनवर्स से cos कैंसिल, फाइनल रिजल्ट मिला मुझे cos 2 थीटा। इस आइडेंटिटी के दो फॉर्म होते हैं ध्यान रखना, एक तो ये वाला फॉर्म होता है और एक होता है 2 sin इनवर्स x। मींस इसे आप 2 sin इनवर्स x लिखते हैं, इसे 2 cos इनवर्स x लिखते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि 2 sin इनवर्स x तभी लिखते हैं जब ये आगे मेंशन किया हो, एंड जब ये मेंशन किया है तब हम इसे cos में लिखते हैं। सो ऐसे काफी आइडेंटिटीज है, सभी के प्रूफ देख नहीं सकते, बट प्रूफ आना चाहिए कि प्रूफ होगा कैसे। सपोज मेरे पास ये आ गया क्वेश्चन 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x minus 4x क्यूब। सो टिपिकल पार्ट है ना, आपको मैंने आरएचएस लिया sin इनवर्स 3x minus 4x क्यूब। फॉर्मूला याद होगा तो आपको क्लियर होगा कि मुझे ब्रैकेट साइन को बनाना है और स्टार्ट 3 थीटा से करना है, तो 3 थीटा यही फॉर्मूला है, 3 sin थीटा minus 4 sin थीटा इक्वल्स टू sin 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो मैंने यहां x को रिप्लेस किया sin थीटा से, 3
लेट क्या मैंने इसको साइन थीटा मान लिया। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैसे हुआ, हमारे पास रिजल्ट आया 3 थीटा, 3 थीटा की जगह में लिखा साइन इनवर्स एक्स। सो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तब आप आराम से इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर आपको देखना ब्रैकेट में इससे मिलता जुलता साइन का फॉर्मूला कौन सा है। बाकी मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं। 4 सेकंड ले रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अगर कोई क्वेश्चन डाउन है 2-3 बार करके बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप डाउट पूछ सकते हैं सैटरडे क्लास ऑनलाइन। सैटरडे को डाउट सेशन में आप जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आइडेंटिटीज याद कैसे करनी है। सपोज मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री यहां पे लिख रहा हूं, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, इनसे आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी कैसे आती है। देखिए एंगल को देखिए, एंगल कितना है, सो आप फॉर्मूला इसके साथ होगा, यहां पे भी है 2 और यहां भी कितना है, फॉर्मूला 2 से स्टार्ट होगा। 2 के जस्ट बाद आपको ये देखना है कि आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है। tan के फॉर्म में है आंसर आपका, यहां भी tan के फॉर्म में, यहां भी tan के फॉर्म में, सो ये होगा 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, मतलब यहां पे आपका आंसर फॉर्म आएगा कि रिजल्ट किस फॉर्म में है। इसके बाद क्वेश्चन फॉर्म देखना है, क्वेश्चन फॉर्म क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन किस फॉर्म में था, tan के फॉर्म में, मतलब पहले आपको रिजल्ट फॉर्म लिखना है, फिर गिवन फॉर्म क्या था, tan इनवर्स। यहाँ पे रिजल्ट फॉर्म लिखा, सॉरी क्वेश्चन फॉर्म sin इनवर्स और यहाँ पे cos इनवर्स। नाउ इस फॉर्म में यहाँ भी tan लिखा हुआ है 2x 1 माइनस x स्क्वायर 2x 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, देखिए 1 माइनस यहाँ tan था वहाँ tan x 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। एक और देखते हैं cos की आइडेंटिटी देखते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपका रिजल्ट मैक्सिमम टाइम्स सिंगल टर्म में होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। cos 2 थीटा आपके पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, cos 2 थीटा देखिए cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं एक इनवर्स फार्मूला याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। आपको करना क्या है, एंगल लेना है 2, इसमें भी एंगल कितना है 2 2,
डबल इधर है, रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो साइन फॉर्म में, इसलिए हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, यहाँ पे रिजल्ट कॉस की फॉर्म में, इसलिए हम लिखेंगे 2 cos इनवर्स x, और यहाँ पे रिजल्ट tan की फॉर्म में, इसलिए हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन किस फॉर्म का है, cos की फॉर्म का, इसलिए हम लिखेंगे cos इनवर्स, यहाँ पे क्वेश्चन cos की फॉर्म का, इसलिए cos इनवर्स, और यहाँ पे भी जो क्वेश्चन फॉर्मूला है वो है cos की फॉर्म में, इसलिए cos इनवर्स। फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो राइट पार्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्री की जगह x लिखना है, 1 - 2, और ट्रिग्नोमेट्री की जगह x लिखा तो ये बन गया 1 - 2x, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर। सो इस तरह अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद आता है, इनवर्स याद नहीं है, सपोज आपको याद है cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा, और आप चाहते हैं इसका इनवर्स बनाना, ठीक है, सीधा इनवर्स करिए 3, आंसर किस फॉर्म में, cos की फॉर्म में, आपने लिखा cos इनवर्स, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद राइट पार्ट में x लिख दो जहां भी टेम्पो दिख रहा है, और यहां से क्वेश्चन फॉर्म cos इनवर्स, इधर रिजल्ट फॉर्म आता है, रिजल्ट किस फॉर्म में, इधर क्वेश्चन फॉर्म आता है कि दिया हुआ पूछा किस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे करेंगे, आपने सभी फॉर्मूले जो भी मैंने दिखाए हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कीजिए। थैंक यू।